सोचो, एक दिन आप उठते हैं और डिसाइड करते हैं नो मोर शुगर, मीठा बिल्कुल बंद पूरे 8 वीक्स तक, नो सोडाज, नो कैंडीज, प्रोसेस्ड फूड में छुपा हुआ शुगर भी नहीं। क्या आप कर सकते हैं? और इंपॉर्टेंट बात, आपके बॉडी के साथ क्या होगा? एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शुगर के बारे में आपकी सोच बदल सकता है। लेकिन पहले लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्या आप 8 वीक्स बिना शुगर के रह सकते हैं? अगर आपको लगता है शुगर छोड़ना इम्पॉसिबल है, तो आप अकेले नहीं हैं। जब जर्नलिस्ट डेमन गेमो ने अपनी डाइट से शुगर हटाया, तो उनके बॉडी में शॉकिंग चेंजेस हुए। रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलिए सैरा से, एक 35 ईयर ओल्ड वर्किंग मॉम। वो अपने बिजी दिन में एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक्स और शुगरी स्नैक्स पर डिपेंड करती थी। एक दिन उसने बॉडी पर शुगर के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा और डिसाइड किया 8 वीक्स नो शुगर। वीक 3 तक उसे विथड्रॉल सिम्टम्स होने लगे, हेडेक्स, फटीग और बहुत ज्यादा क्रेविंग्स। लेकिन वीक 6 तक उसकी स्किन ग्लो करने लगी, उसका वेट कम हो गया और उसकी एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ गई। तो क्या शुगर सच में इतना बुरा है? चलिए पता करते हैं। जब आप शुगर खाना बंद कर देते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है? सिर्फ वेट लॉस ही नहीं होता, आपके हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन फंक्शन में भी बहुत चेंजेस होते हैं। रिसर्च फाइंडिंग्स, आपके इंसुलिन लेवल्स स्टेबल हो जाते हैं, जिससे डायबिटीज का रिस्क कम होता है। आपका लिवर फैट स्टोर करने के बजाय उसे बर्न करने लगता है। आपके गट बैक्टीरिया रीसेट हो जाते हैं, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और ब्लोटिंग कम होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, शुगर को एक नॉइजी ओवरबियरिंग बॉस की तरह समझो, जो आपके मेटाबॉलिज्म को माइक्रो मैनेज करता है। जैसे ही आप इसे बंद करते हैं, आपका बॉडी फाइनली एफिशिएंटली और नेचुरली काम करने लगता है। शुगर हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल एनर्जी सोर्स है। यह हमारे ब्रेन, मसल्स और वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी देता है। बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, जिसका यूज एनर्जी के लिए होता है। लेकिन सभी शुगर्स एक जैसे नहीं होते। बॉडी को कितना नेचुरल शुगर चाहिए? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक हेल्थी एडल्ट को पर डे लगभग 25 to 38 ग्राम्स नेचुरल शुगर की जरूरत होती है, मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी से। ये नेचुरल सोर्सेज फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये चेंजेस कब होते हैं? वीक 1 to 2, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स, इरिटेबिलिटी, यहां तक कि फ्लू लाइक सिम्टम्स भी। आपके ब्रेन को डोपामीन हिट्स नहीं मिल रहे जो शुगर देता था, जिससे मूड स्विंग्स और हेडेक्स होते हैं। वीक 3 to 4 आपका बॉडी एडजस्ट होने लगता है, इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, एनर्जी स्टेबल हो जाती है और आपकी क्रेविंग्स कम होने लगती है। वीक 5 to 6 आपकी स्किन क्लियर होने लगती है, आपके गट हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है और वेट लॉस दिखने लगता है। वीक 7 to 8 आपके टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं, नेचुरल फूड्स ज्यादा मीठे लगते हैं और प्रोसेस्ड शुगर का पहले जैसा इफेक्ट नहीं रहता। वीक 8 तक ज्यादातर लोग ज्यादा एनर्जेटिक, मेंटली शार्प और शुगर की पकड़ से फ्री महसूस करते हैं। लेकिन यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप शुगर नहीं खा रहे हैं, तो भी शायद आप खा रहे हैं। ये हर जगह है, ब्रेड में, केचप में, यहां तक कि हेल्थी योगर्ट्स में भी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, टॉम को लगता था कि वो बहुत अच्छा कर रहा है चॉकलेट्स और सोडाज अवॉइड करके। लेकिन जब उसने लेबल्स चेक किए, तो उसे पता चला कि उसके ब्रेकफास्ट सीरियल, सैलड ड्रेसिंग और उसके लो फैट प्रोटीन बार में भी शुगर भरा हुआ था। पैकेज्ड फूड्स के 74% में हिडन शुगर्स होते हैं। ज्यादा शुगर खाने के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे वेट गेन, ज्यादा शुगर से फैट स्टोरेज और ओबेसिटी होती है, डायबिटीज का खतरा बढ़ना, लगातार शुगर स्पाइक्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं, जिससे आपके बॉडी के लिए ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। हार्ट डिजीज, ज्यादा शुगर इनटेक हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ता है। मेंटल फॉग और मूड स्विंग्स,
शुगर हाइज एंड क्रैशेस ब्रेन फंक्शन को बिगाड़ते हैं, जिससे फैटीग और इरिटेबिलिटी होती है। और स्किन एजिंग और एक्ने। शुगर कोलाजन को डैमेज करता है, जिससे रिंकल्स और ब्रेकआउट्स जल्दी आते हैं। प्रोसेस्ड शुगर मॉडर्न डाइट्स का एक मेजर पार्ट बन गया है, क्योंकि यह कन्वीनियंट है, यह सस्ता है, एडिक्टिव है और लगभग सभी पैकेज्ड फूड्स में पाया जाता है। मार्केटिंग टैक्टिक्स। कंपनीज शुगरी प्रोडक्ट्स को हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स के रूप में प्रमोट करते हैं, डिसेप्टिव लेबल्स जैसे लो फैट और नेचुरल का यूज करके। और टेस्ट प्रेफरेंस। शुगर ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स को ट्रिगर करता है, जिससे लोगों को इसकी और क्रेविंग होती है। लेकिन प्रोसेस्ड शुगर में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और यह कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनता है, जैसे ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक डिजीजेस। स्टडीज से पता चलता है कि ज्यादा शुगर का डायरेक्ट लिंक इन्फ्लेमेशन से है, जो आर्थराइटिस से लेकर हार्ट डिजीज तक कई बीमारियों का रूट कॉज है। अगर आप चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं, तो इसे सक्सेसफुली कैसे करें? स्टेप 1, हिडन शुगर्स को आइडेंटिफाई करें। लेबल्स पढ़ें, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करें। स्टेप 2, नेचुरल शुगर से रिप्लेस करें। फ्रूट्स, हनी या डार्क चॉकलेट लिमिटेड क्वांटिटी में चुनें। स्टेप 3, ज्यादा प्रोटीन और हेल्थी फैट्स खाएं। ये आपको फुल रखते हैं और क्रेविंग्स कम करते हैं। स्टेप 4, हाइड्रेट करें। कभी कभी क्रेविंग्स बस डिहाइड्रेशन का रूप होती है। और स्टेप 5, सपोर्ट लें। किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, किसी फ्रेंड को चैलेंज करें और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। तो ये रहा बड़ा सवाल, क्या आप कर सकते हैं? क्या आप 8 वीक्स बिना शुगर के रह सकते हैं? सोचिए, रिफ्रेश्ड फील करते हुए उठना, बिना एफर्ट के एक्स्ट्रा वेट कम करना और शुगर क्रैशेस को हमेशा के लिए अलविदा कहना। अगर आप चैलेंज के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट करें, आई एम इन। देखते हैं कितने लोग अपनी हेल्थ पर कंट्रोल वापस पाने के लिए तैयार हैं।